सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। तो स्क्रीन भी विजिबल होगी सभी को। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज of op amp the output voltage of the given op amp circuit. ये सर्किट बनाओ। ओपम के भी ये क्वेश्चन लगवाए नहीं गए हैं ना, मतलब क्लास में जो थोड़े क्वेश्चन लगवाए गए थे उनके अलावा और ट्यूट में भी हम लोगों ने ओपम के आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने की क्वेश्चन नहीं निकाले। नहीं सर, नहीं किए हैं। सर ट्यूट वाले क्वेश्चन सर आपने नहीं कराए हैं, जो ट्यूट में क्वेश्चन। हाँ हाँ वो मैं पता है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रूविंग में करते थे वही बेसिक कॉन्सेप्ट, ये टर्मिनल वोल्टेज इस टर्मिनल का इक्वल होगा ए बी बी। करंट शो कर लो, I1 IF I2 I3। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, हमेशा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे केसीएल लगाते हैं। कब? जब अगर हमें ये VB वोल्टेज डायरेक्टली नहीं मिल रहा हो तब। अगर हमें VB वोल्टेज डायरेक्टली मिल जाता, ठीक, तो हम कोई केसीएल यहाँ पे नहीं लगाते। आई केसीएल एट नोड बी में केसीएल लगा दो, क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे भी करंट शो कर लो, IB2 एंड IB1। ये क्या है? ये वो करंट्स है जो इंटरनल करंट्स है टू द ऑप एम्प। ऑप एम्प में जो इंटरनली करंट इंटर कर रही है वो करंट है, ठीक। और यहाँ पे IB1 और IB2 दोनों ही जीरो होंगी, क्यों? क्योंकि ऑप एम्प जो है वो आइडियल है। तो आइडियल ऑप एम्प में इनपुट टर्मिनल की करंट जो होती है वो जीरो होती है, ठीक। तो यहां से हमें क्या निकल के आया? बाई KVL I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IB2 इक्वल टू 0। I2 के लिए क्या लिख सकते हो? देखो, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो इधर प्लस इधर माइनस। प्लस साइड पे कितना वोल्टेज है? 0। माइनस साइड पे कितना वोल्टेज है? VB। तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस VB, जस्ट अ सेकेंड, ये I3 की वैल्यू है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। I3 इज इक्वल टू क्या है? 0 माइनस VB
अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3। सिमिलरली I2 निकाल लो, क्या है, करंट का डायरेक्शन इधर है, ये प्लस ये माइनस, तो 20 माइनस VB अपॉन 10 के। वैल्यूज पुट करके VB की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट करो कितना आ रहा है VB। सर 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. सर 20 वोल्ट्स। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर 20 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इसको इधर रखा है, और VB वाला पूरा पार्ट हम इक्वल टू में लेके जा रहे हैं, VB अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस VB ऑन 5 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 एलसीएम, ये क्या हो गया, VB प्लस 2VB, इधर क्या है 20 ये 20 वोल्ट तो नहीं आ रहा VB। हम्म 6.67 Yes, sir. 6.667 are. यस सर 6.667 आ रहा है। यही आ रहा था सर पहले मेरा। पहले भी यही आ रहा था। अच्छा, ठीक, VB की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, नोड ए पे KCL लगाएंगे। ठीक, अब क्या करोगे, नोड ए पे KCL लगाओगे। यहाँ I1 इन कर रही है, IB1 और IF दोनों क्या हो रही है, बाहर जा रही है। क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू IF प्लस IB1। IB1 हो जाएगा 0, I1 की वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस VA अपॉन 20 किलो। इसी तरह से IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस V0 अपॉन 50 किलो। टेन माइनस VA अपॉन 20 किलो। IF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस V0 अपॉन 50 किलो। VA इज इक्वल टू VB पुट करो और V0 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 50 माइनस 5 VA is equal to 2VA minus 2V, 2V0 is equal to 7VA minus 50। कुछ ऐसा आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. V0 is equal to क्या हो जाएगा, 7/2 VA is equal to हम VB पुट कर दें, तो VB लिख सकता हूँ। is this 7/2 into 6.67 minus 50, कितना आ रहा है आंसर? -26.655।
माइनस 26.6 655 अच्छा और बाकी लोग Sir, minus 26.305. सर 50 से भी तो डिवाइड करेंगे 2 को। सर -1.655 एग्जैक्टली सर -26.655 पहले देखो कैलकुलेशन को आंसर बताने से पहले देखो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज हो गया यस सर यस सर सब -1.665 आ रहा है। है यस सर यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है -1.665 Yes, sir, यही आ रहा है. ठीक है सर हाँ सर ये जो अपना सर्किट था सर ये अपना डिफरेंस एम्पलीफायर का सर्किट था तो सर जो ट्यूट क्वेश्चन पे सर इस टाइप का सर्किट था उसको मैंने सर इस अप्रोच से सॉल्व किया है कि पहले हम V1 को ग्राउंड कर देंगे तो वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा फिर जब V2 को ग्राउंड कर देंगे तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा दोनों का अलग अलग आउटपुट निकाल दिया और फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर दिया है बिल्कुल कर सकते हो ठीक है आगे जाके एक चीज पढ़ोगे एक थ्योरम पढ़ोगे नेटवर्क में जिसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम ठीक है यस सर जो तुमने कॉन्सेप्ट लगाया उसमें वो बेसिकली वहीं से आता है सर ये ठीक है बुक में ये concept सर लगाया हमने बुक में देखा था तो सर उसी कॉन्सेप्ट से सर हमने कर दिया हाँ बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसको ऐसे करने से तुम एक टाइम पे एक ही जो वोल्टेज सोर्स है उसको तुम एक्टिव रख रहे हो दूसरे को और एक डीएक्टिव को मैं कर वो दे रहे कर दे रहा हूँ हाँ हाँ तो उससे वो हो या अगर तो तुम इस तरह से इन्वर्टिंग कर बन जा रहा पाओगे है तो या तो हाँ नॉन बिल्कुल इस तरह से कर सकते ठीक है लेकिन देखो केवल इसी कॉन्सेप्ट को जो तुमने अभी बताया उसी को ना लेके चलना जरूरी नहीं है कि हर बार सर्किट तुम्हें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में चेंज हो ही रहा लाइक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है अब यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हो और ये 25 वोल्ट यहाँ पे दिया हो ठीक तब तुम इसको इधर ग्राउंड भी कर दो उसके बाद भी इसको तुम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नहीं कह नहीं सकते कर सकते है ना नहीं कह सकते तो थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान देना ठीक है तभी सर ये जनरलाइज मेथड इसीलिए लेके चला जाता है कि हाँ ये हर जगह फिट होगा ठीक है ठीक है सर ठीक है तुम्हारी ट्यूट में एक ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 ठीक क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था बस इस क्वेश्चन में तुम्हें जो कॉन्सेप्ट लेके चलना था वो ध्यान ये रखना था कि भाई डीसी अप्लाई करो या एसी अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप एम्प काम वैसे ही करेगा सर इसमें AVD का फॉर्मूला लगेगा एग्जैक्टली सिंपली हमने जो नॉर्मल ओपन लूप ओप एम्प देखा उसमें वी इन 1 वी इन 2 वी इन 1 और वी इन 2 हमें इनपुट गिवन है आउटपुट फाइंड आउट करना है हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको एम्पलीफाई करेगा तो V नॉट इज इक्वल टू ए वी डी गेन कितना गिवन है यहाँ पे गेन नहीं दिया तो बिना गेन के तुम लोगों ने ये क्वेश्चन किया कैसे सर आपने कॉपी में करवाया था उसमें आपने गेन था अच्छा 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 20,200 ऐसे ही था सर कुछ ठीक है इसमें करेक्शन कर लो यहाँ पे लिख लो
given open loop gain equal to 20,000 है, ठीक है। यहाँ हमने 20,000 नहीं लिखा है, ओपन लूप गेन 20,000 मान के तब करो। ठीक, A इज इक्वल टू, ठीक, V इन 1 दिया हुआ है, 5 into 10 की 5 power माइक्रोवोल्ट, -6. 5 into 10 to the power minus 6 3 और V इन -6 volt. दिया हुआ है -7 into 10 to the power -6। ठीक, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, V in 2 माइनस V in। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ भले ही तुम्हें हम क्वेश्चन में हम फिगर नहीं बना हुआ है, ठीक है, बट इन जनरल जब एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा उसमें फिगर बना होगा और फिगर स्पेसिफाई करेगा कि V in 1 और V in 2 कौन से हैं। ठीक, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। -7 -5 into 10 to the power -6 मल्टीप्लाई बाई, इसको इस तरह से V नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू VD, जहां पे VD इज इक्वल टू क्या है, V इन 2 माइनस V इन 1, ठीक है, हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई -7 into 10 to the power -6 minus 5 into 10 to the power -12 into 10 to the power -6 multiply by 20,000। यही आ रहा है। सर -0.24 आ रहा है. -0.24 into 10 to the power 6 power, हाँ, 0.24 वोल्ट माइनस। सर यस सर -0.24 आ रहा है। शशि शेखर दीक्षित, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. श्रेया वर्मा, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. शशांक शुक्ला, यस सर। समझ में आया? कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, ठीक। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, उसमें क्या दिया हुआ है, 10 मिली वोल्ट आरएमएस वैल्यू दी हुई है और वी इनटू दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट, सॉरी 20 मिली वोल्ट आरएमएस वैल्यू। देखो, ध्यान ये रखना है कि ऑप एम्प जो है वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। उनको उसको अगर आरएमएस वैल्यू दोगे तो आउटपुट में आरएमएस वैल्यू देगा, डीसी वैल्यू दोगे तो आउटपुट में डीसी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। मतलब बी V in 1 is equal to है 10 millivolt RMS और V in 2 is equal to क्या है 20 millivolt RMS। आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,000 V in 2 माइनस V in 1 minus 10 into 10 just
20,000 multiplied by 10 into 10 to the power minus 3. 200 200 volt आउटपुट। RMS। अब यहाँ यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, जब आंसर लिखोगे तो तो यहाँ मेंशन पे कर देना। 200 वोल्ट RMS। यस सर। ठीक है सर। ठीक। सर हाँ सर मुझे ये पूछना था, कौन से न्यूमेरिकल्स में वर्चुअल ग्राउंड लगता है, कौन से न्यूमेरिकल्स में वर्चुअल सर्किट लगता है? सर ये थोड़ा सा डाउट। वर्चुअल एक मिनट, वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल सर्किट, वर्चुअल वर्चुअल शॉर्ट। ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट। हाँ ठीक है। अच्छा, कहाँ वर्चुअल ग्राउंड लगता है, कहाँ वर्चुअल शॉर्ट? देख, कोई ऑप्शन है? ठीक, ठीक। अब वर्चुअल शॉर्ट तब लगता है जब ऑप एम्प आइडियल है और नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है। ठीक, वर्चुअल शॉर्ट लगेगा कब? जब ऑप एम्प आइडियल है और नेगेटिव फीडबैक लगा है। इतनी बात क्लियर? यस सर। अब अगर जब तुम्हारा वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस टाइम पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर ग्राउंड हो रहा है डायरेक्टली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, अगर जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, ठीक, या यस सर। इन्वर्टिंग टर्मिनल तुम्हारा ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, दोनों में से कोई एक टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? दूसरा वाले टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा अपने आप 0 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? बाई वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट से, बाई वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक, और इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? वर्चुअल ग्राउंड। ठीक, क्वेश्चन करते टाइम पे तुम चाहे वर्चुअल शॉर्ट लिख, इन जनरल हर जगह पे वर्चुअल शॉर्ट ही लग रहा होता है, बट जहां पे कोई भी एक टर्मिनल 0 वोल्ट पे यानी ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, वहां पे वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि VA इज इक्वल टू VB तो है, साथ में इक्वल टू 0 भी है, तो हम कह देते हैं कि ये वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक, अब आते हैं इधर, कुछ न्यूमेरिकल दिए, ये वाला फिगर ए, ये तो जाना पहचाना सर्किट है, कौन सा है? सर ये है आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है सर। आइडियल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये तुम्हारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब देखो, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट
जीरो पोटेंशियल पे है। जस्ट सेकंड, यहाँ पे इस टर्मिनल का वोल्टेज जीरो है, यस यानी सर। जो 4 जहां पे 4 लिखा हुआ है इस टर्मिनल का भी वोल्टेज जीरो होगा। यस सर। वर्चुअल शॉर्ट की कॉन्सेप्ट से। वर्चुअल शॉर्ट की वजह से Ground. यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड बन रहा है। Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो वी नॉट AV इज इक्वल into टू क्या Vin. होता है, माइनस RF अपॉन R इंटू वी इन। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना है 2.5 मिली वोल्ट, Sir, RF कितना है 250 millivolt. हाँ 200 किलो ओम, और आउटपुट R कितना है 2 किलो ओम। 2 किलो तो ओम। कितना आ गया? सर हमेशा फॉर्मूला डायरेक्ट करना चाहिए कि कंसेप्ट से करना चाहिए ये मार्क्स के हिसाब से? तुम्हारे हाँ देखो, एग्जाम में अटेम्प्ट जो करना है वो मार्क्स के हिसाब से अटेम्प्ट, ठीक। लेकिन यस सर। इन जनरल जब तुम्हें इस तरह का अगर फिगर दिया होगा यस सर। तो वो तुमसे यही चाहता है कि तुम डायरेक्ट इसको पहचानो और पहचान के डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के तुरंत कर दो। यस सर। ठीक है, यस सर। जहां पे डायरेक्टली तुमको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिख रहा है या नॉन इन्वर्टिंग, मतलब जो नोन वाले तुम्हारे एम्पलीफायर्स हैं वो डायरेक्टली जहां पे सर्किट्स दिख रहे हैं वहां डायरेक्टली लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम दोनों यस कॉन्सेप्ट सर। में कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओगे दोनों सही होंगे, ठीक। लेकिन जहां पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है वहां पे तुम पूरा प्रोसीजर से जाओ, यस सर। ठीक। डायरेक्ट लगाने Yes, से तुम्हारा क्लास थोड़ा सा टाइम बचेगा। ये सर टाइम तुरंत हो जाएगा सर इससे। हाँ वही मतलब, ठीक। डायरेक्ट लगाने में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यस सर। क्या हो जाएगा, माइनस 200 इंटू 10 की पावर 3 2 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 10 3 माइनस 0.25 वोल्ट। माइनस Minus 250 millivolt. So एक minus आंसर ये मिला 2.5. हमको, माइनस 2.5 अरे सर minus 0.25. Sorry. माइनस 250। मिली वोल्ट। यस सर। ठीक, जहां पे इस तरह की क्वांटिटी बन रही हो कि मतलब 0.25 वोल्ट, वहां पे अगर इस तरह से मिली वोल्ट में कन्वर्ट करके लिखोगे तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। तो कोशिश करो जहां पे पॉइंट मतलब इंटीजर जहां पे ऐसी यस सर। कंडीशन आ रही है, अगर 2.5 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2.5 वोल्ट हम लिखते, उसको हम मिली वोल्ट में नहीं कन्वर्ट करते। लेकिन जब डेसिमल से पहले जीरो आ रहा है तो कोशिश करो कि उसको थोड़ा सा मिली वोल्ट में करके लिख दो तो थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। यस सर। बाकी गलत दोनों ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नॉन वैभव इन्वर्टिंग शर्मा, एम्पलीफायर। रुक जा बेटा, रुक जा। वैभव शर्मा, वैभव शर्मा,
शुभांगी 81, सर फिगर बी और फिगर सी पहचान के बताओ ये कौन से सर्किट थे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें से कौन सी सर्किट है? सर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बी वाला। कौन सा वाला? अच्छा, और सी सर कौन बी सा है? सर बी वाला हम्म सर सी वाला समर। ठीक है। यस सर। ठीक है, इस वाले पार्ट का तो आंसर हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। P नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस आर एफ आर एफ कितना है? 240 किलो। आर कितना है? 2.4 किलो। 2.4 किलो ओम। और इनपुट कितना है? 120 माइक्रो वोल्ट। यस सर। 240 into 10 to the power 3 upon 2.4 power 3 multiplied by 120 into 10 to the power -6. -6। यस सर। कितना आ रहा है? सर Sir, 0.01212 वोल्ट। Sir, 1.2120 into 10 की power -10 volt. 10 to the power -10 volt. -10। Yes सर sir. ये नहीं आ रहा है। सर -2 होगा। -10 सर किसका आया है? एक मिनट। में डरने वाली बात नहीं, जहां गलती कर रहे होगे उसको हम सही करेंगे। सर मैंने डेसिमल पहले आया था 12120 into 10 की पावर -6, फिर मैंने उसको राइट टू लेफ्ट लेके डेसिमल इंक्रीज किया है। सर वहीं गड़बड़ हो गया। 0.01212 वोल्ट आ रहा है। यस सर यही आ रहा है 0.01212 वोल्ट। यस सर। अब इसको मिली वोल्ट में माइक्रो वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, ये कुछ ऐसा आया होगा 1 प्लस 100 multiplied by 120 into power -101 यस सर। 140 into यस सर यही आया है। यस सर यही है बिल्कुल। बिल्कुल यही। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 101 वो कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 12120। 12120। 1 यस सर यही आ रहा है। 0.01212 वोल्ट। अब इसका आंसर ये आएगा। सुनो, जब अगर लिखा है 1.2, अगर तुम डेसिमल हटा रहे, ठीक, इसको अगर लिख रहे हो 12, ठीक, डेसिमल को हटा रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हो 10 to the power -1, ठीक। अगर 1 point या
जस्ट 1 2 1 2 0 जैसे यहाँ पे लिखा। अब तुमने क्या किया, डेसिमल लगाया है अपनी तरफ से 0.121 इसको चेंज किया है। कितनी डिजिट, 1 2 3 4 5 है ना, 5 डिजिट तुम इधर गए हो ना। इसका मीनिंग क्या किया तुमने इससे डिवाइड किया है और ये मल्टीप्लाई किया है, यही किया है ना। जब 12120 को 10,000 से अगर डिवाइड करोगे तो 0.12120 आएगा। सॉरी, 1 0 और यस सर, मैं समझ गई अब कहाँ गलती कर रही थी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको कन्वर्जन में, इस कन्वर्जन में मतलब पावर्स को कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है? सर दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी